नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सेना रैली भर्ती एग्जाम देने वाले भाइयों का काफी कंफ्यूजन है। एक दो दिन से काफी आपकी बढ़ी हुई जो टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर न्यूज आ रही, इसको लेकर तो मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया हूं कि आपकी जो टूर ऑफ ड्यूटी है एग्जाम देने वाले पे बिल्कुल नहीं लागू होने वाली है। और जैसा कि एक मेजर साहब ने, जनरल मेजर ने, जो मेजर जनरल है, उन्होंने इसको लेकर नाराजगी जताई है, तो उनकी पूरी वीडियो आप देखना। उन्होंने पूरी एक्सप्लेन किया है टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर, क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगी इंडियन आर्मी पे, क्या इसकी रणनीति रहने वाली है। तो पूरी करीबन 10 से 11 मिनट की वीडियो ये होगी, तो पूरा अंत तक जरूर देखना। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको क्लियर कर देता हूं कि जो एग्जाम देने वाले वो नो डाउट रखे। एग्जाम वाले को भाई का काफी का मैसेज आ रहा है, काफी का कॉल भी आ रहा है कि क्या ये हमारे लिए भी लागू है। मैंने 2-3 वीडियो में आपको क्लियर कर दिया हूं, जैसा कि लाइव सेशन में भी आपको क्लियर किया था कि आपकी कुछ भी ऐसा नहीं है, जो एग्जाम देने वाले उस पर नहीं लागू होने वाले। कुछ यहाँ पे जो अपने आप को मेजर रैंक से जो रिटायर हुए वो बता रहे थे, जो कर्नल रैंक से रिटायर होते वो कह रहे थे कि आपकी इस रैंक जो इस बार एग्जाम देंगे उसी से आपकी लागू हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अभी ट्रायल में आएगी। ये करीबन इसको साल भर भी ट्रायल में आएगा। अगर इसे लागू भी किया जाएगा तो अभी ट्रायल में आएगी, और ट्रायल में करीबन 1000 सोल्जर यानी कि 1000 यहाँ पे जवान का होगा और 100 अधिकारी का यहाँ पे अभी ट्रायल चलेगी, उसके बाद लागू होगी। तो ये अभी क्लियर नहीं है। यारों की भी रैली पूरी तरह से आएगी। इस पे मैं एक्सप्लेन वीडियो आपको पूरी तरह से सोच यहाँ पे लाने वाला हूँ, वो अभी कंप्लीट होने ही वाला है। तो आज की वीडियो में पूरी ये वीडियो देखिए। जो मेजर जनरल हैं इन्होंने पूरी तरह से न्यूज चैनल को पूरी तरह से अपनी बात रखी, अपनी नाराजगी जताई है। तो करीबन 10 से 12 मिनट का वीडियो होगी, तो पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए आज की वीडियो पूरा अंत तक देख लीजिएगा, उसके बाद अपना राय कमेंट में जरूर करना कि क्या इन्होंने सही बोला या गलत बोला। तो जय हिंद, वंदे मातरम। इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल यश मोर सर। जनरल मोर, गुड इवनिंग सर। ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो सर। गुड इवनिंग सर। पहले तो बताइए कि आइडिया कैसा लगा आपको 3 साल का? हम इससे पहले देखते थे शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होता था 5 साल का, फिर उसे बढ़ाया गया बाद में, लेकिन ये 3 साल वाला आइडिया ये कैसा लग रहा है? और जो पेन पॉइंट आपने भी कई बार उठाए हैं रिक्रूटमेंट को लेकर, बैकलॉग को लेकर, क्या ये उसको एड्रेस करेगा सर? ये आइडिया जब 2-3 साल पहले आया था तब देखने में थोड़ा ठीक लग रहा था कि चलो कुछ लोगों को मौका मिलेगा। टूर ऑफ ड्यूटी इसका नाम दिया गया था, अग्निवीर, अग्निपथ, इस टाइप के बड़े फैसिनेटिंग नाम दिए गए थे। लेकिन अभी पिछले 2-2.5 साल से रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद हो गई है, और सैकड़ों नौजवान, लाखों नौजवान जो है बेचारे हताश बैठे हैं। कईयों का मेडिकल हो चुका है, रिटर्न एग्जाम हो चुका है, सिर्फ कॉल लेटर था, वो नहीं पहुंच पाए हैं। ट्रेनिंग सेंटर हमारे खाली पड़े हुए हैं। तकरीबन 1,25,000 से 1,30,000 वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, और इसके साथ साथ जो पेंशन जाने थे वो जा रहे हैं पेंशन। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्री मैच्योर 15 साल करके जो है सोचते हैं चलो अभी अपने बाल बच्चों को संभालें, घर में जाएं, कुछ और काम करें। वो लोग भी वो छोड़ नहीं पा रहे हैं फौज, वो फौज के अंदर वो जाना चाहते हैं बाहर। तो ये ऐसी स्थिति मैंने पहली बार देखी है, और उसके दौरान ये लेके आना मुझे थोड़ा सा लग रहा है इन बच्चों के साथ जाती है जो इतने सालों से। इतनी जवान भर्ती होना आसान नहीं है आज के दिन, मैं बता रहा हूँ। फौज बहुत बहुत मुश्किल है जवान भर्ती होना। एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। तो मुझे उनके लिए लग रहा है पहले उनको भर्ती करें, और फिर ऐसी कोई फैंसी स्कीम, आप कोई आइडिया ट्राई करना चाहते हैं उसके बाद सोच सकते हैं। अब आपने दो मुद्दे उठा दिए सर। मैं दोनों पर एक एक करके आपसे बातचीत करूंगा। अब इस पर हम बाद में आएंगे कि ये 3 साल की भर्ती वाला इसका मसला क्या है। पहले आप हमें ये बताइए, आपने कहा कि जो रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं, ट्रेनिंग भर्ती नहीं हो रही। हमारे पास भी बहुत सारे बच्चों के फोन आए। इनफैक्ट एयरफोर्स का हमने देखा, उन्होंने पेपर ऊपर दे दिया, उसका रिजल्ट तक आउट नहीं किया है। अब ये स्थिति क्यों है? और ये भारतीय सेना सुरक्षा की बात है। थोड़ा सा दर्शक सोच रहे होंगे कि हम थोड़ा अलग ले जा रहे हैं डिबेट को, लेकिन जरूरी है। ये इतना सेंसिटिव मसला है कि भर्तियां नहीं हो रही हैं, पद खाली पड़े हुए हैं। पहले तो सर इसको समझाइए कि ऐसी क्या मजबूरी है कि कोरोना वोरोना हो गया, अब तो ठीक है, ओपन अप होगी सारी चीजें, अब क्या प्रॉब्लम है भर्तियां करने में? मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं कोई पैरालिसिस है बिटवीन सर्विस हेडक्वार्टर्स और सर्विस हेडक्वार्टर्स के ऊपर आईडीएस है। क्योंकि अभी क्या है, ये काफी मसले रिक्रूटमेंट वगैरह के ये पहुंच गए सीडीएस के ऑफिस में, जब से सीडीएस की अपॉइंटमेंट हुई है। सीडीएस की अकस्मात मौत होने की वजह से ये इश्यूज थोड़ा मुझे लगता है बैक बर्नर पे चले गए, कोई डिसीजन नहीं ले पाया। एमओडी के पास जाओ तो कहते हैं सर्विस हेडक्वार्टर से पूछो, कहते हैं आईडीएस से पूछो। तो इस तरीके से ना पिंग पोंग टाइप चल रही है, और मुझे लगा कोई डिसीजन ले नहीं पाया। बच्चों ने बहुत, पिछले 6-7 महीनों से मैं खुद इन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं गांव में जाता हूँ तो बच्चे यही पूछते हैं कि सर आप फौज में जनरल है, भर्ती तो करा सकते हैं कम से कम, तो हम क्या करें।
तो हमने बहुत कोशिश की है समझने की, और इसका ना राष्ट्रीय सुरक्षा से बहुत मसला जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप देखो कि गलवान में अभी भी हमारे साथ चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है। दोनों फौजें जो है, शांत बॉर्डर था, वहां पर आई बॉल टू आई बॉल सामने एक दूसरे के बैठे हुए। पाकिस्तान के साथ सीज फायर हो गया, लेकिन कभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल जो भड़कने में देर नहीं लगती है। तो जब दोनों तरफ हमारे ऐसी सिचुएशन है बॉर्डर के, उस टाइम पे हमारे पास नौजवान नहीं है और ट्रेनिंग नहीं हो रही है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर आज फैसला करती है ना सरकार, 6 महीने लगेंगे पहले जवान को भर्ती होने में। बताइए। प्रोसेस ऐसा है, और एक और चीज जोड़ दूं सर, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, मतलब आप देखिए कि सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है, ये इशू बहुत सेंसिटिव है। जितनी जल्दी इसको रक्षा मंत्रालय, सेना, सरकार एड्रेस करें उतना जरूरी है, क्योंकि सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। अगर आज आप डिसीजन लेना शुरू करेंगे ना, तो ये रोल आउट होने में 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन जनरल मोर, एक चीज और मैं पूछूंगा, इस बीच जिन बच्चों की, जिन युवाओं की उम्र चली गई, उनका क्या होगा? उनमें कोई रिलैक्सेशन मिलेगा क्या? देखो, मुझे सच में हमदर्दी है। देखो, हम गांव से पढ़ के अफसर बन गए, हमने कोई मतलब एक बहुत बड़ा वो किया, लेकिन मेरा जो है, मेरा दिल इन बच्चों के साथ है, क्योंकि मैं देखता हूँ इनको। आप कभी निकल जाओ दिल्ली से बाहर गाड़ी पे ड्राइव करके, आपको रोडों पे सैकड़ों बच्चे दौड़ते हुए मिलेंगे, हाईवेज के ऊपर। ये कौन है? सारे फौज की भर्ती के लिए इतनी मेहनत करके बच्चे जो है रिटर्न फिजिकल क्लियर करते हैं, फिर मेडिकल क्लियर करते हैं, फिर रिटर्न टेस्ट क्लियर करते हैं, फिर इनका कॉल लेटर आता है, फिर कॉल लेटर आता है। तो ये बच्चे ऐसे हैं जो कि बेचारे सब कुछ करे हुए बैठे हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। आप बताओ, मुझे नहीं लगता कोई एज रिलैक्सेशन मिलेगी, फिर से फाइलें चलेंगी, फिर कोई कौन अप्रूवल देगा एज रिलैक्सेशन का? सर, बहुत ही कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बच्चा भाग रहा था और फौज की भर्ती के लिए वो तैयारी कर रहा था। पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखा है। और मैं पहाड़ से आता हूं, इनफैक्ट फौज को लेकर प्यार और उत्साह पूरे देश में है, लेकिन हमारे यहाँ माउंटेन्स में बच्चे 10वीं 8वीं 9वीं पास करने के बाद से दौड़ना शुरू कर देते हैं भर्ती की। वो दौड़ दौड़ के थक गए, लेकिन भर्तियां ओपन नहीं हो रही हैं। तो आज मैं जनरल मोर, आपकी बात में मैं भी अपना ये मेरा पर्सनल वो है, रिक्वेस्ट है सरकार से और आर्मी से कि प्लीज कुछ करिए, ये जल्दी से जल्दी भर्तियां खोलिए। कुछ भर्तियां खुली हैं, लेकिन उनको और स्पीड अप करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और जिन लोगों की बच्चों की उम्र चली जा रही है, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बहरहाल, अब आते हैं सर, अब आज का जो हमारा मेन मुद्दा है, अब ये 3 साल की भर्ती वाला जो इशू है, कहा यह जा रहा है सर कि हम, अगर बहुत सारे युवा आजकल लॉन्ग रन में आर्मी को नहीं देख रहे, कुछ साल पहले एसएससी का जैसे कॉन्सेप्ट आया था, तो उसी तर्ज पर ये 3 साल वाला कॉन्सेप्ट होगा, और सरकार कह रही है कि इसके बाद हम कॉर्पोरेट में जाएंगे। अच्छा, हम लोग तो बिजनेस चैनल, हम जानते हैं कि बहुत सारे कॉर्पोरेट जो हैं वो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स को ढूंढती हैं, क्योंकि उनमें अलग तरह की कैपेबिलिटीज होती हैं। क्योंकि आर्मी एक ऑफिसर ही तैयार नहीं करती, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन भी तैयार करती है। सो कॉर्पोरेट चाहते हैं कि लोग आए। उस लिहाज से, उस मोर्चे पर ये आइडिया कैसा है सर, और क्या युवा इसको हाथों हाथ लेंगे? ये आइडिया मुझे तो बहुत ही, ये ना, वो मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। अरे 3 साल के लिए जवान भर्ती करोगे आप, उसको 7-8 महीने की ट्रेनिंग चाहिए, उसका 2-2.5 साल बचेगा। वो किस मेंटेलिटी का बच्चा आएगा, कहाँ से आएगा, और कौन सा कॉर्पोरेट उठा रहा है? मेरे पास सैकड़ों सैनिकों के फोन आते हैं जो 15-20 साल करके आए, सब नौकरी दिला दो। नौकरी क्या, गार्ड ले लो, गार्ड बन जाओ। और उससे खराब एक सिपाही की पोजीशन नहीं होती, एक हवलदार की, एक नायक की, कि वो खड़ा हुआ किसी बैंक के बाहर बंदूक लेके खड़ा हुआ है। ये हमारे सैनिकों की काबिलियत है क्या? वो गनर रहा है किसी टैंक के ऊपर, किसी आर्टिलरी के ऊपर गनर रहा है, वो कोई रेडियो ऑपरेटर रहा है, उसने एयर डिफेंस वेपन सिस्टम चलाए, वो इंजीनियर्स का ऑपरेटर रहा है। इतने ट्रेड है आर्मी में, मैं बता नहीं सकता। लेकिन कहां से कौन कॉर्पोरेट उठाता है? बिल्कुल। और बड़ी लो पे स्केल पे लेके आते हैं इन बच्चों को। मुझे नहीं लगता कोई इससे कॉर्पोरेट बड़ा जी कुछ अचानक वो हो जाएगा और इनको ले लेंगे। पहले इतनी मारा मारी, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे 15,000 रुपए की नौकरी करने के लिए तैयार हैं, जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं। ये बेचारे 10वीं 11वीं पास 12वीं पास को जो है फौज में, और बहुत से इसमें जीडी होते हैं, जनरल ड्यूटी, जो इन्फेंट्री, आर्मर, मैकेनाइज इन्फेंट्री, एएससी, ऑर्डिनेंस, इनसे आए होते हैं। इनको अब क्या जॉब देंगे? कौन इनको? तो पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कोई कॉर्पोरेट को इसमें सडनली कुछ हो जाएगा 3 साल। दूसरी बात, ये कौन लोग आएंगे, ये कौन सी मेंटालिटी के आएंगे? देश की ना, इस फौज ने संभाल के रखा हुआ देश की अखंडता को, एक सेकुलरिज्म को, प्लूरलिज्म को। आज भी जब देश में इतना ज्यादा
जो है हेट का वातावरण है, फौज के जवान, फौज के लोग अभी भी देश के आइडिया ऑफ इंडिया को समझते हैं। उसमें ये लोग कौन आएंगे? क्या ये पूरे प्रोसेस से जाएंगे? क्या इनका रिटर्न टेस्ट होगा? क्या इनकी वैसे भर्ती होगी? वैसे होगी तो फिर कोई फायदा ही नहीं स्कीम का। और कोई 3 साल के लिए नहीं आना चाहता, ऑफिसर ही नहीं आना चाहते। ऑफिसर 14 साल के बाद, आपने देख लिया लेडीज आई थी, सबके सब कोर्ट में जाके परमानेंट कमीशन के लिए खड़े हो गए। तो कोई एक ये नौकरी करना है, फौज में आना, चाहे सिपाही आपने या अच्छा ऑफिसर, ये आपने बड़ा अच्छा एंगल बताया। अच्छा, 3 साल बाद जिनको आप भर्ती करेंगे, मैं आपका एंगल लेते हुए समझना चाह रहा हूं। 3 साल तक आप जिनको भर्ती करेंगे उनको बोलेंगे कि जैसा कि हम सुन रहे हैं, अभी रिपोर्ट्स में सुन रहे हैं कि 95-96% तो बच्चे इनको बोलेंगे कि भाई अब आप जाइए। उनमें से कुछ ही बच्चों को लेंगे। अब वो 95-90% अगर फौज में रुकना चाहें तो उनका माइंडसेट उसी तरह का हो गया, तो आपके पास तो ऑप्शन होगा नहीं उनको लेने का, तो वहां पर फिर दिक्कत आएगी। और दूसरा एक चीज और समझो, आप यूनिट का एक डिसिप्लिन समझो। जो 3 साल के लिए आया है उसका क्या वो होगा, डिसिप्लिन होगा। और जो सोच के आया कि नहीं भी मैंने कोई गलती नहीं करनी, तो सजा हो जाएगी, रेडिंग एंट्री हो जाएगी, मुझे फौज निकालना दे, तो ये एक, तभी तो फौज चलती है, तभी तो लोग गलवान में और कश्मीर में जाके लड़ते हैं, क्योंकि एक सिस्टम के थ्रू, एक ये वेल ट्राइड आउट सिस्टम है फौज का, यूनिट सिस्टम है, रेजिमेंटल सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम हमारा, जहां पर कि सैनिक इस लायक होता है कि वो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर। जो दो 2-2.5 साल के लिए आएगा, वो किस मेंटेलिटी के लिए आएगा कि सब यूनिफॉर्म पहनो, फोटो ले लो, उसमें डाल दो कि मैंने ये कर लिया है। तो क्या हमारे डिसिप्लिन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा उसके साथ?